रतनगढ़ का इतिहास। मेवाड़ की अंग्रेजों से संधि और 1857 का विद्रोह। मराठों की लूटमार के दिनों में अंग्रेजों के साथ संपन्न संधि जो कि 1818 ईस्वी में हुई थी से मेवाड़ राज्य का उद्धार हो गया। देशी राज्यों की शक्तियां पहले से ही छिन्न भिन्न हो चुकी थी। अंग्रेजों ने लुटेरी प्रवृत्तियों की रोकथाम और सरदारों की मनमानी रोकने के लिए कर्नल टॉड ने महाराणा और सरदारों का पारस्परिक संबंध स्थिर करने के लिए कोडनामा तैयार किया गया, जिससे मेवाड़ और इस भूभाग की स्थिति सुधरने लगी। जीरन में अंग्रेजों को हरा देने के बाद मंदसौर के स्वतंत्रता सेनानियों की हिम्मत को बल मिला और इससे उत्साहित होकर 8 नवंबर 1857 को वे 2000 सेना के साथ नीमच पर चढ़ गए। कप्तान वेनिस्टर के नेतृत्व में 250 अंग्रेजी सैनिक उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। छावनी के पीछे एक नाले के पास घंटे भर लड़ाई हुई। इसके बाद वेनिस्टर और उसके साथी मैदान छोड़कर नीमच के किले में जा घुसे। इसी दौरान कप्तान शावर्ट्स मेवाड़ के 300 सवारों के साथ वहां आ पहुंचा और पुनः लड़ाई आरंभ हो गई। बहुत देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। अंत में अंधेरा होने के कारण लड़ाई बंद हो गई। तब कप्तान शावर्ट्स, कर्नल जैक्सन, अर्जुन सिंह, सवाई सिंह, फूलचंद तथा मेवाड़ के सरदार एवं सैनिक दारू होते हुए केसुंदा चले गए। दूसरे दिन सवेरा होते मंदसौर के स्वतंत्रता सेनानियों ने नीमच छावनी को लूट लिया और जला दिया। इसके उपरांत जावद, रतनगढ़, सिंगोली आदि क्षेत्रों के आसपास भी विद्रोह फैल गया। जो ही समाचार केसुंदा में कप्तान शावर्ट्स को मिला, त्यों ही वह लेफ्टिनेंट फर्क हसन को साथ लेकर वहां से चला गया और बगाना तथा निक्सनगंज गांवों में स्वतंत्रता सेनानियों के ठहरने की खबर पाकर वहां पहुंच गया। दोनों ओर से लड़ाई हुई, जिसमें बहुत से स्वतंत्रता सेनानी मारे गए और शेष इधर उधर भाग गए। इस लड़ाई में मेवाड़ी सेना के शिवदास काबरा तथा बाघ सिंह राठौड़ मारे गए और शावर्ट्स का गोपाल नामक चपरासी घायल हुआ। इस घटना के अनंतर ही सेंट्रल इंडिया इंदौर का कर्नल ड्यूरंड मऊ के सैनिकों को साथ लेकर मंदसौर आ पहुंचा और बुनिया खेड़ी नामक स्थान पर उसका शहजादा फिरोज की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शहजादा फिरोज हार कर भाग गया, पर उसके बहुत से साथी सैनिक पकड़े गए जिन्हें मार डाला गया। मंदसौर में शांति स्थापित करने के बाद ड्यूरंड नीमच आ गया और यहाँ भी शांति कायम की तथा आसपास के क्षेत्र रतनगढ़, जाट, सिंगोली आदि में भी सैनिक दस्ते भेजकर अमन चैन स्थापित किया। ईस्वी सन 1858 जुलाई में सर ह्यूरोज ने पेशवा के वंशज राव साहब और उसके साथी तात्या टोपी को ग्वालियर से निकाल दिया गया। वहां से 5000 सैनिकों के साथ मेवाड़ में वह घुस गया। मांडलगढ़ होते हुए सिंगोली रतनगढ़ के रास्ते से रामपुरा की ओर रवाना हुआ, परंतु ब्रिगेडियर पार्क तथा मेजर टेलर ने उस तरफ का मार्ग रोक दिया। तब वह वरसलावास से होते हुए भी भिलवाड़ा जा पहुंचा और वहां से 9 अगस्त को सांगानेर के पास कोटेश्वरी नदी के किनारे पर जनरल रॉबर्टसन की सेना से पराजित होकर मेवाड़ के पश्चिम में कोठारिया ठिकाने की ओर चला गया। परंतु पीछा करती हुई अंग्रेजी सेना ने नयावाड़ा गांव के पास उन्हें पराजित किया और उसकी 4 तोपें छीन कर वहां से भी मार भगाया। वहां से भागकर तात्या टोपी अकोले के रास्ते से होकर चित्तौड़ के दक्षिण पूर्व में जाट, रतनगढ़, सिंगोली गांवों को में पहुंचकर झालावाड़ पहुंचे। वहां से उन्होंने 3 दिसंबर को मध्य भारत में प्रवेश किया। इस तरह 1857 ईस्वी के विद्रोह की कुछ एक घटनाओं को छोड़कर रतनगढ़ में शांति ही रही। अर्थात तात्या टोपे रतनगढ़ भी आए थे
ऐसा हमें इतिहास से जानकारी मिलती है। वह किस प्रकार से आए थे? तात्या टोपे अकोला के रास्ते से होते हुए चित्तौड़ के दक्षिण पूर्व से आए थे। वो दक्षिण पूर्व से होकर वह जाट रतनगढ़ सिंगोली गांव को में पहुंचकर वे झालावाड़ गए। वहां से उन्होंने 3 दिसंबर को मध्य भारत में प्रवेश किया। इस तरह 1857 ईस्वी की प्रमुख घटनाओं में रतनगढ़ भी तात्या टोपे का स्वागत कर पाया। ये रतनगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है। रतनगढ़ मध्य प्रदेश नीमच जिले के लिए बहुत गौरव की बात है कि तात्या टोपे साहब रतनगढ़ में भी आए थे। यह बहुत ही रोचक प्रसंग इस कथा से हमें मिलता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।